प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अगली एग्ज़ाम बिल्कुल नियर है, उसी तारतम्य में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो भी आपको परेशानी हो उसको देख लीजिएगा, और अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप जो है मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले ये बताने का हालांकि इस चैप्टर को अपन ने 3 भागों में बांटा हुआ है। तीनों भाग अभी आपको दिखाई देंगे, है ना। तीनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी बाद में परेशानी क्रिएट होती है वो मुझे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले पार्ट का है। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़। तो आप सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.013 10⁵ पास्कल। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है, ठीक है। इन बिहेवियर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बैरोमीटर से कैलकुलेट की गई है। बैरोमीटर जो टॉर्रिसेली का एक्सपेरिमेंट है उसी पर बेस्ड है और उसी से हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है 1.013 10⁵ पास्कल होती है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, द ऑपरेटस बेस्ड ऑन ए पास्कल लॉ इज। तो पास्कल लॉ पर जो बेस्ड ऑपरेशन है सैंपल बैरोमीटर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, मैनोमीटर, ऑल ऑफ अबव। ये सिंपल बैरोमीटर जो है ये टॉर्रिसेली एक्सपेरिमेंट है। मैनोमीटर जो है वो गैस के प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। और यहाँ पास्कल लॉ पर जो बेस्ड है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल लॉ कहता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन या कि लिक्विड के किसी पार्ट पर अप्लाइड प्रेशर यूनिफॉर्मली सारे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसी पर बेस्ड है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसके आधार पर आप जो है पास्कल लॉ को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्ट्रेस। प्रेशर भी स्केलर है, सरफेस टेंशन भी स्केलर प्रॉपर्टी है, सरफेस एनर्जी भी स्केलर प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आंसर आपका आएगा वो रहेगा स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, और जब फोर्स को हटाया जाता है तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आती है। मतलब जो फोर्स उसको इनिशियल पोजीशन में लेके आता है वो रीस्टोरिंग फोर्स है, और रीस्टोरिंग फोर्स एक प्रकार का रिएक्शन फोर्स है। उसको परमिट एरिया पर जब देखा जाता है तो वो स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी ये तीनों क्वांटिटी जो है वो स्केलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो देखते हैं। इनसाइड ए लिक्विड प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम हॉरिजेंटल लाइन इज सेम। हॉरिजेंटल लाइंस पर प्रेशर सभी पर सेम होता है, ये पास्कल भी कहते हैं। प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग इन सेम वर्टिकल लाइन इनसाइड दम। ऑब्वियसली जो हमने पढ़ा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पास्कल लॉ, उसमें जो वर्टिकल पॉइंट्स हैं उनमें प्रेशर जो है डिफरेंस रहता है, बट हॉरिजेंटल पॉइंट पर प्रेशर जो है सेम रहता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है, ठीक है। प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड डिपेंड ऑन द डेंसिटी। डेंसिटी पर भी प्रेशर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोगों का पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है P = होता है HdG, या H हाइट है, D जो है वो डेंसिटी, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेंसिटी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यहाँ ऑप्शंस आपका जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसमें से अपना जो आंसर आ जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर। इनमें से कौन सी यूनिट की प्रेशर है। टॉर भी यूनिट की प्रेशर है, टॉर भी मेजर किया जाता है ना। एक्चुअल में जनरली टॉर्रिसेली एक्सपेरिमेंट के बेस पर इसको टॉर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पास्कल, पास्कल भी प्रेशर की यूनिट है। बार भी प्रेशर की यूनिट है, 1 बार = एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ये यूनिट न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ, जबकि जो यूनिट होती है प्रेशर की वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो यही वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा कि प्रेशर की ये यूनिट नहीं है, ठीक है। इसके बाद फ्लूइड प्रेशर इज ए, तो यहाँ आप लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी है। फ्लूइड प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी वो सब चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी है।
वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन, अभी ऊपर अपन पढ़ चुके हैं कि जो वर्किंग जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो पास्कल लॉ पर बेस्ड है, पास्कल पर। ठीक है। तीसरा, द प्रेशर एट ऑल पॉइंट ऑन सेम हॉरिजेंटल लेवल इनसाइड ए लिक्विड इज इक्वल, या इक्वल भी लिख सकते हो, सेम भी लिख सकते हो। हॉरिजेंटल पॉइंट्स पर प्रेशर जो है वो इक्वल रहता है ना, और वर्टिकल पॉइंट पर डिफरेंट रहता है, लेकिन हॉरिजेंटल पॉइंट्स पर प्रेशर सेम रहता है। और वर्टिकल पॉइंट में क्या, जो पॉइंट इनसाइड द लिक्विड है, अंदर की ओर है, उस पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऊपर की ओर जो है उस पर प्रेशर जो है वो कम रहेगा। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पास्कल में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इसके पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर भी देख लो, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। ओके, तो आप देख सकते हो। इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसको यूज़ किया जाता है? हालांकि टारोसिली एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, बट बैरोमीटर को हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बैरोमीटर। ठीक है। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हैं। ट्रू एंड फॉल्स पे आप देख लीजिएगा। प्रेशर एंड सरफेस टेंशन आर वेक्टर क्वांटिटी, नो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि दोनों ही स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर और सरफेस टेंशन दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नॉट नेग्लेक्टेड देन द प्रेशर एट ईच पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड इज सेम। हाँ, अगर ग्रेविटी को अपन इफेक्ट कर दें, दैट मीन्स हॉरिजेंटल पॉइंट्स पर प्रेशर जो है हर पॉइंट पर सेम रहता है, तो ये आप अपन इसको ट्रू कर सकते हैं। वर्टिकल पॉइंट्स में डिफरेंट रहता है, लेकिन हॉरिजेंटल पॉइंट पर प्रेशर जो है वो सेम रहता है। ठीक है। द हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर। देखो भाई, लगभग 100 किलोमीटर तक एटमॉस्फेरिक है। ये तो तब 8 किलोमीटर तो तब आता है जब हम एयर डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान लेते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ जाने पर एयर डेंसिटी जो है वो कम होती चली जाती है, इसलिए एटमॉस्फेरिक की हाइट भी है जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ आ जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी ऊंचाई तक है। ठीक। द प्रेशर एट ऑल पॉइंट लाइंग ऑन सेम हॉरिजेंटल लाइन इनसाइड द लिक्विड इज सेम। ओके, ये बिल्कुल सही है। पास्कल का नियम ही है कि हॉरिजेंटल पॉइंट पर सब जगह जो है वो प्रेशर सेम रहता है। द वैक्यूम अबव द मरकरी कॉलम इन ए सिंपल बैरोमीटर इज नाउन एट टॉरसली वैक्यूम। द वैक्यूम अबव द मरकरी कॉलम इन ए सिंपल बैरोमीटर इज नाउन, हाँ ट्रू है। जो मरकरी अपने वेट के कारण नीचे की तरफ गिरने लगती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको ऊपर की तरफ उठा के रखता है, लेकिन जहाँ पे आके मरकरी ठहर जाती है उसके ऊपर जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसको हम टॉरसली एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ये बात आपकी ट्रू हो जाए। ठीक है, ये इतना सही है आपका, देख लीजिएगा आप इसमें। उसके बाद मेज द कॉलम है, तो मेज द कॉलम अपन देख लेते हैं। प्रेशर एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, तो फिलहाल मैं इसको टिक कर रहा हूँ, एक प्रेशर स्केलर है। पास्कल पर कौन सी चीज़, पास्कल यूनिट है प्रेशर की, वैसे यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यहाँ लिख देते हैं 2 पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर है। तीसरा हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, यहाँ 3 लिख दो, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल लॉ पर बेस्ड है। बार, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है, तो यहाँ 4 लिख दो। ठीक है। और टॉरसली वैक्यूम, ये बैरोमीटर में क्रिएट होता है, ऊपर रहता है, इसके लिए अपन नहीं, इस प्रकार से आप इसको, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आजकल आ नहीं रहे, तो इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं जल्दी से बता देता हूँ, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसमें आपको जो है वो बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है, तो छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत कम बनेंगे। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में तो बहुत ही रेयरली कोई क्वेश्चन इसमें आएगा नहीं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन उधर से बनेगा। तो व्हाट इज़ फ्लूइड, तो फ्लूइड मतलब उसको कहते हैं जिसमें बहने की प्रॉपर्टी हो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड आर देयर, 2 प्रकार के होते हैं, लिक्विड और गैस। ठीक है। और इसके पहले फिर ये दिया हुआ है व्हाट इज़ फ्लूइड प्रेशर,
तो लिक्विड एजेक्टेड बाय द फोर्स ऑन यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लूइड प्रेशर तो ये पास्कल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द नेल्स आर मेड और पॉइंटेड बाय, ऑब्वियसली उनको पॉइंटेड इसलिए बनाया जाता है ताकि एरिया कम हो जाए और प्रेशर बढ़ जाए। पॉइंटेड नेडल इज इजीली पेनिट्रेट ह्यूमन फ्लैश, देयर इज ए ब्लड नेडल, और क्या जो नेडल होती है, पॉइंटेड नेडल होती है, उसका एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो चमड़ी में वो आसानी से धंस जाती है। जबकि ब्लेंड नेडल होती है उसका एरिया ज़्यादा होता है तो हमको फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है, जिसके कारण थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल कह सकते वी हैव होता है, फील होता है अनकम्फर्टेबल। व्हाट इज पास्कल लॉ, तो आप बता देना कि एट द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑल द पार्ट ऑफ लिक्विड रिमेन सेम, ये पास्कल लॉ है। गिव टू यूज ऑफ पास्कल लॉ, तो पास्कल लॉ का यूज हाइड्रोलिक लिफ्ट में किया जा रहा है, हाइड्रोलिक ब्रेक में किया जा रहा है। गिव एसआई यूनिट ऑफ गिव एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट या तो पास्कल कह दो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दो या बार कह दो। 1.013 10 to the power 5 पास्कल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट जो है। ठीक, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड वो होता है 1.013 10 to the power 5 पास्कल। विच विल एग्जर्ट मैक्सिमम प्रेशर एट द बॉटम, केरोसिन ऑयल और वाटर मरकरी फाइट ऑफ लिक्विड कॉलम रिमेन सेम। मरकरी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो मरकरी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, सेम हाइट तक अगर कोई लिक्विड होगा तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड करेगा, क्योंकि हमने P = HdG लिखा हुआ है, P = HdG, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो मरकरी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगली एक्सरसाइज की ओर चल रहे हैं हम लोग, यहाँ देख लीजिए आप, है ना। फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड ओनली विस्कस फोर्स इज इसेंशियल, एन एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू विस्कस फोर्स इज रिक्वायर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एन एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू विस्कस फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, नॉन ऑफ दिस। इन्होंने स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में बात की है, तो भैया स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो आप लोग जानते हो। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है बेसिकली वो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें हर एक पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, दैट मीन्स एन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू विस्कस फोर्स इज रिक्वायर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये अपन इसलिए सही कह सकते हैं इस वाले ऑप्शंस को, क्योंकि हर एक पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को आगे की ओर फ्लो फॉलो करते हुए फ्लो होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो लिक्विड फ्लो होता है उसमें विस्कस फोर्स भी काम करता है, तो जब विस्कस फोर्स इक्वल होता है एक्सटर्नल फोर्स के, तो ये लिक्विड कह सकते हैं इस प्रकार का लिक्विड जो है वो इस प्रकार के फ्लो को फॉलो करते हुए आगे की तरफ फ्लो होता है। तो ध्यान रखना, स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक्सटर्नल फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, when the velocity of flow of liquid exceed the critical velocity then its a flow is, देखो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर जो लिक्विड का फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर अगर कोई फ्लो हो जाता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी दोनों फ्लो को वो करती है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिफरेंट करती है कि क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाता है लिक्विड, उसके नीचे जो वेलोसिटी होती है वो कम रहता है, बस इतना ध्यान रखना, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है। विस्कोसिटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज, आइडियल लिक्विड अगर है तो वो नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस होता है तो फिर उसमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी रहेगी नहीं, और जब विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी रहेगी नहीं तो आइडियल लिक्विड की विस्कोसिटी 0 होगी, ध्यान रखना। ऑन राइजिंग द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैस, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ध्यान रखना कि लिक्विड की जो वो होती है विस्कोसिटी वो तो डिक्रीज होती है, लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। गैसेस के लिए इंक्रीज होगी, लिक्विड के लिए डिक्रीज होगी। ठीक,
नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, तो सही है। विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ राइज टेम्परेचर, ये भी सही है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू ए कोहेसिव फोर्स के कारण विस्कस फोर्स क्रिएट होता है, ये बात भी सही है। सॉलिड डू नॉट हैव विस्कोसिटी, सॉलिड डू नॉट हैव विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी तो लगभग सभी में रहती है क्योंकि कोहेसिव फोर्स सभी में काम करता है। तो फिर हम यहाँ जो आंसर ला देंगे ये आपका सॉलिड डू नॉट हैव विस्कोसिटी, ये वाला एब्सेंस जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है बर्नौली थ्योरम बेस्ड ऑन, बर्नौली थ्योरम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो देखो इसमें एनर्जी कहाँ आ रहा है, तो एनर्जी यहाँ आ रहा है, ये तो बर्नौली थ्योरम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पर बेस्ड है। द कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन द गैस, विस्कोसिटी का जो कारण है वो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला कोहेसिव फोर्स है, तो यहाँ ऑप्शन ए वाला सही हो। विस्कोसिटी का जो कारण है वो कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। द रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ टू बॉल्स falling through a viscous liquid is 2.1, then the ratio their terminal velocities will be, the ratio of diameters of two balls falling through a viscous liquid is 2.1, देन रेशो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो पूछा गया है। भैया टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है, टर्मिनल वेलोसिटी दैट मीन्स वी, वी का ये फार्मूला है 2.9 आर स्क्वायर डी माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। तो देखो रेडियस के वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा, तो 4:1, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा बी इसमें। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है v = 2/9 आर स्क्वायर। डी यहाँ पर जो है वो लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट डाला गया है, वो जो स्फीयर डाला गया है उसकी डेंसिटी है, और सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है। बट यहाँ रेडियस की बात की गई है, तो आप आर स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा, तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। द कॉज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज, विस्कोसिटी का कॉज जो है वो कोहेसिव फोर्स है। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को अपन कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन ब्लोइंग एयर बिलो ए पान ऑफ ए बैलेंस इज इक्विलिब्रियम, दैट पान, क्या कहना चाह रहे हैं मैं एक बार जरा इनका यहाँ देख लूँ, उसके बाद तुमको बताने का प्रयास करता हूँ। विल राइज, विल मूव डाउन, विल रिमेन अनअफेक्टेड, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। एक बार देख लेता हूँ फिर से पूरा, क्योंकि आधा अधूरा लिखा हुआ। ऑन ब्लोइंग एयर, बहती हुई हवा की बात कर रहे हैं। बिलो ए पान, पान के नीचे, ऑफ ए बैलेंस इज इक्विलिब्रियम, देन पान विल मूव डाउन। देखो पान के नीचे हवा जब तेज चलेगी तो वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा से कम की तरफ उस पर थ्रस्ट अप्लाइड होगा, तो जो पान है वो नीचे की तरफ जाएगा, और आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला, विल मूव डाउन। ये अपने को थोड़ा सा दिमाग पर रखना है, ठीक है। इसके बाद आ रहे हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। सबसे पहला है इज द केस ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेस, इज द केस डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यहाँ पे आएगा आपका। डिफ्यूजन जो होता है विसरण ही जो है विस्कोसिटी का रीजन है गैसेस में, तो यहाँ आ जाएगा डिफ्यूजन। ठीक है। बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ ले लोगे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी। बर्नौली थ्योरम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा पे रहेगा टर्बुलेंट फ्लो और कम पे रहेगा जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है। व्हेन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कैपिलरी ट्यूब इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, द रेनॉल्ड्स नंबर इज, अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर जो रहता है वो 2000 से नीचे रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, 2000 और 3000 के बीच में रहता है वो अनस्टेबल फ्लो होता है, और 3000 से ऊपर रहता है वो 100% टर्बुलेंट फ्लो होता है। ये आंकड़ा याद रखिएगा आप। द डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, लिक्विड के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ध्यान रखना। यहाँ जो लिक्विड का फ्लो है, लिक्विड के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो में काम करता है। विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड है 6 पाई ईटा आर वी, स्टोक लॉ है विस्कस फोर्स, ध्यान रखना है। द विस्कोसिटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज 0, आइडियल लिक्विड में कोई विस्कोसिटी काम नहीं करती है। द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी फ्लो इज हाई, द प्रेशर इज एट दैट पॉइंट, जहाँ पर वेलोसिटी हाई होगी एयर की वहाँ प्रेशर लो होगा, और जहाँ पर वेलोसिटी लो होगी वहाँ प्रेशर हाई होगा, ये ध्यान रखना। ये मतलब एक प्रकार से जो ये बात कर रहे हैं अपन, ये बर्नौली थ्योरम है। द लिक्विड इज मोशन पासेस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड, हाँ, फ्लो ऑफ लिक्विड में 3 एनर्जी होती है। मैं चर्चा कर रहा हूँ, बर्नौली थ्योरम की बात कर रहे हैं ये। एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है बहने के कारण, दूसरा हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है, और तीसरा उसमें प्रेशर एनर्जी होती है। प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड जो है वो फ्लो होता है। कौन सी एनर्जी रहेगी? प्रेशर एनर्जी, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, ये डिक्रीज होगी। ठीक, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड अप टू विच इज फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कॉल्ड, अधिकतम 200 स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्रिटिकल वेलोसिटी से लो वेलोसिटी पे जो रहती है वो आपकी रहती है यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो, और क्रिटिकल के ऊपर जो लिक्विड की वेलोसिटी रहती है वो टर्बुलेंट फ्लो रहता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, ठीक है। ट्रू फॉल्स देख लीजिए इसमें। द विस्कोसिटी ऑफ थिक लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ ए थिन लिक्विड, मतलब मोटे लिक्विड के कंपेयर में पतले लिक्विड की विस्कोसिटी, तो मोटों की विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। बात सही है। तो जब ज़्यादा रहेगी तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा। गाढ़े लिक्विडों की जो कह सकते हैं कि विस्कोसिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है, और पतलों की जो है वो कम रहती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। टू स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो स्ट्रीमलाइन जो पाथ होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो ये जो है इंटरसेक्ट करने की बात कही गई है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन पाथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, बिल्कुल सही। विस्कस फोर्स एक प्रकार का फ्रैक्शन फोर्स है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, ये भी सही है। गैसों की विस्कोसिटी बढ़ जाती है जबकि लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर घट जाती है। बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेशन फॉर बोथ ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, क्या बर्नौली थ्योरम दोनों के ऊपर काम करती है? तो अपने को ध्यान में रखना है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में जब लिक्विड फ्लो होता है तब बर्नौली थ्योरम जो है काम करती है, दोनों में काम नहीं करती, केवल स्ट्रीमलाइन फ्लो में बर्नौली थ्योरम जो है काम करती है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा आपका। ठीक, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम in a streamline flow of liquid our total energy per unit volume remains constant every point, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट है बर्नौली थ्योरम का। पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास की जो टोटल एनर्जी रहती है वो कंजर्व रहती है। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एसआई सिस्टम इज डेका पॉइज। एक्चुअल में पॉइज जो है वो
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट होती है पॉइज। अब ये डेका या सेमी या किलो या मेगा, ये सब चीज़ें जो है ये कन्वर्सन पे डिपेंड करती हैं। तो अगर कहीं लास्ट में आपका पॉइज आ रहा है दैट मीन्स ये ट्रू है, तो यहाँ ले लेना आप ट्रू। ठीक, द फ्लो ऑफ लिक्विड बिकम्स लेमिनार व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर एक्स, नहीं ये 3000 के ऊपर तो फिर वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। लेमिनार फ्लो जस्ट लाइक टू स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, इसके लिए 2000 से कम रेनॉल्ड्स नंबर रहता है। तो 2000 से कम रहेगा तो फिर ऑब्वियसली इसको आपको यहाँ पे फॉल्स करना होगा। लेमिनार फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो 2000 से कम होना चाहिए। 3000 से ऊपर का अगर नंबर है तो टर्बुलेंट फ्लो ही रहता है। डीप वाटर, डीप मतलब गहरा, वाटर रन स्लो, इट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। क्या जो है डीप वाटर जो है ऑब्वियसली डीप होगा तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, है ना, इसलिए ये ट्रू है। जितना गहरा होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वेलोसिटी कम रहेगी। वैक्यूनोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड, बर्नौली थ्योरम ट्रू, ये सही है क्योंकि बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन है वैक्यूनोमीटर, जो पर सेकेंड फ्लो होने वाले लिक्विड के वॉल्यूम को कैलकुलेट करता है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट करता है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक देखिएगा। पहला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तीसरा है रेनॉल्ड्स नंबर, चौथा है वेलोसिटी हेड और पांचवा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी जो यूनिट है वो पॉइज है, तो ये आ जाएगा आपका पहला, ये पहला आ जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है आपका मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा इसमें, पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड, ये हो जाएगा 2। तीसरा रेनॉल्ड्स नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, एक नंबर एक प्रकार का तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये तीसरा। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड को कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो ये हो जाएगा आपका पांचवा। और चौथा हो जाएगा आपका वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड का जो है मीटर रहेगा, ये चौथा हो जाएगा आपका। ठीक, अगला और दिया हुआ है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्वांटिटी दे रखी है और एक तरफ फार्मूला दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला आप लोगों ने इसमें देख लो, एफ अपॉन ये वाला न्यूटन के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा आपका 1, एफ अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फार्मूला है। रेनॉल्ड्स नंबर का ये फार्मूला है, ये रेनॉल्ड्स नंबर शायद अभी आपको सिलेबस में नहीं है इसलिए शायद अपन ने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर ये रहता है। रेनॉल्ड्स नंबर किसी लिक्विड में फ्लो होने वाले लिक्विड के नेचर को बताता है कि टर्बुलेंट फ्लो होगा या लेमिनार फ्लो होगा या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ठीक है, फिर इन्होंने दिया है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स मतलब स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ ये विस्कस फोर्स है आपका तीसरा। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला है, चौथा ये अपन पढ़ चुके, चाहे विस्कोसिटी निकाल लो या टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लो, 2/9 r²-d-g/g, अभी अभी मैंने ऊपर बताया था। और वेलोसिटी हेड है v²/g, ये आपका वेलोसिटी हेड है। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसमें देख लीजिए, मैं इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि चैप्टर अपना लंबा हो रहा है। अगला तीसरा पार्ट है सरफेस टेंशन का, वो भी देख लीजिए आप, अगला है ना, इसमें है द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सॉ बबल इज, एक्चुअल में फार्मूला जो होता है एक्सेस प्रेशर का सॉ बबल के अंदर वो होता है आपका P = 4T/R और ड्रॉप के अंदर होता है P = 2T/R। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं वो देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, क्योंकि R अपान में जा रहा है बबल के या ड्रॉप के, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ इज। एक्सेस प्रेशर जो इनसाइड द ड्रॉप होता है वो 2T/R होता है और बबल जो होता है उसमें 4T/R होता है, तो ध्यान रखना।
है ना। ए बॉल पेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी प्रिंसिपल है इसमें, ठीक है ना। कैपिलरी जो है वो ये बताता है कि कैसे लिक्विड में किसी चीज़ को अगर डुबोते हैं तो वो ऊपर तक चढ़ जाता है। तो यहाँ आंसर कैपिलरी है, क्योंकि पेन के अंदर जो रहता है, बॉल पेन के अंदर वो जो नीब रहती है ना, उस नीब में कैपिलरी रहती है जिसमें स्याही जो है वो ऊपर चढ़ जाती है। तो कैपिलरी में स्याही के ऊपर चढ़ने को और नीचे उतरने को जो मेनिस्कस कहते हैं वो यहीं से बिलोंग करता है, वो देखिएगा आप, ठीक है। स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड आर स्पेरिकल बिकॉज, तो लिक्विड की जो ड्रॉप स्पेरिकल होती है उसका मेन कारण सरफेस टेंशन होता है। अब देखो इसमें सरफेस टेंशन कहाँ है, ये रहा। सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो स्पेरिकल होती है, ठीक है। विथ राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन इज ए लिक्विड विथ राइट टेम्परेचर, लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, गैस का इंक्रीज होता है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका डिक्रीज। टेम्परेचर को बढ़ाने पर लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, गैस का इंक्रीज होता है। इन ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब द मेनिस्कस ऑफ मरकरीज, मरकरी अगर ग्लास के अंदर देखोगे, कांच के अंदर, तो मेनिस्कस उसका कॉन्वेक्स रहता है, और पानी का अगर देखोगे तो कॉनकेव रहता है। चांदी, सिल्वर अगर भर दी जाए, सिल्वर में पानी भर दिया जाए तो फ्लैट रहता है। तो मेनिस्कस यहाँ रहेगा लिक्विड में मरकरी का कॉन्वेक्स, ठीक है। जो लिक्विड सॉलिड को गीला कर देते हैं उनमें कॉनकेव रहता है, और जो लिक्विड सॉलिड को गीला नहीं करते उनमें कॉन्वेक्स रहता है, ठीक है। लिक्विड वेट्स द ग्लास इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, लिक्विड वेट्स द 90 से लेस देन, 90 से जो कम रहता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 का रहता है तो वो लिक्विड सॉलिड को गीला कर देते हैं, और ग्रेटर देन 90 का रहता है अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो वो लिक्विड सॉलिड को गीला नहीं करते, जो मरकरी के साथ होता है। तो लेस देन 90 एंगल जो रहेगा वो गीले कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा ये 45 वाला, क्योंकि 90 तो रहेगा सिल्वर और पानी के बीच में, 135 से ऊपर रहता है ग्लास और मरकरी के बीच में, ठीक है, याद रखना इसको। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर रहता है 2T/R, मतलब ये वाला, टी सरफेस टेंशन है, आर रेडियस ऑफ ड्रॉप है, और 40/R जो रहता है ये बबल के अंदर रहता है, ठीक है, आर रेडियस है। फिल इन द ब्लैंक देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑन ए सरफेस फिल्म इज देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स बिलो द सरफेस फिल्म। भैया जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे रहते हैं लिक्विड में, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई रहती है, और जो मॉलिक्यूल जो है वो इनसाइड द लिक्विड होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम रहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट सरफेस फिल्म इज ग्रेटर देन पोटेंशियल, यहाँ ग्रेटर देन कर लो, हाई भी लिख सकते हो, ग्रेटर भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन, ठीक। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड बबल ऑफ सरफेस टेंशन टी इज एंड रेडियस इज, तो अभी अपन पढ़ चुके हैं, बबल में रहती है 4T/R और लिक्विड में रहती है 2T/R। ड्यू टू ए रेन ड्रॉप द स्पेरिकल, ड्यू टू सरफेस टेंशन, मैं टी लिख देता हूँ सरफेस टेंशन को फिलहाल। सरफेस टेंशन के कारण जो रेन की जो ड्रॉप होती है वो स्पेरिकल रहती है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। सरफेस टेंशन इज ए, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ लिख दो आप स्केलर क्वांटिटी, ठीक। बिकॉज ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब, बिकॉज ऑफ लिक्विड राइज इन, हाँ, अब आप किसी भी तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पर अगर एडेसिव फोर्स की वैल्यू कोएसिव फोर्स से ज़्यादा होगी तो भी राइज कर जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर लेस देन 90 का होगा तो भी राइज कर जाएगा, और जो लिक्विड सॉलिड को भिगो देते हैं उनमें भी आप कहोगे तो जो है वो राइज कर जाए। तो यहाँ तुम चाहो तो कैपिलरी के कारण लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है, यहाँ कैपिलरी लिख दो, कैपिलरी, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स बताइए। इन ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब द मेनिस्कस ऑफ वाटर इज कॉन्वेक्स, फॉल्स, कॉनकेव रहेगा वाटर के लिए, मरकरी के लिए कॉन्वेक्स रहता है। इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन द लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, बिल्कुल सही। यदि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 है तो वो लिक्विड सॉलिड को गीला नहीं करते, और लेस देन 90 है
तो वो लिक्विड सॉलिड को गीला कर देते हैं, इसीलिए पानी के लिए लेस देन 90 होता है तो वो सॉलिड को गीला कर देता है। इन द बेसिक कॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज प्रेजेंस ऑफ एडेसिव फोर्स, नहीं, सरफेस टेंशन कॉसिव फोर्स पर बेस्ड है, एडेसिव फोर्स पर नहीं, तो ये फॉल्स है। एडेसिव कॉसिव समझते हो ना, एडेसिव जो होता है वो डिफरेंट सब्सटेंस के मालिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स होता है, जबकि कॉसिव फोर्स जो होता है वो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो है फोर्स रहता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एडेसिव, नहीं, दिस इज फॉल्स। डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो एडेसिव होता है, सेम सब्सटेंस के बीच लगने वाला जो होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है। द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज कोहेसिव, यस, ये सही है, कोहेसिव फोर्स के कारण सरफेस टेंशन काम करता है, ये बिल्कुल सही है आपका। मैच द कॉलम आ जाइए, मैच द कॉलम देख लेते हैं कौन सा इसमें सही रहेगा। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट दे रखी है, तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये प्रेशर हो जाएगा फर्स्ट। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वैसे तो यूनिट न्यूटन पर मीटर भी होती है, ये भी कह सकते हो, और सरफेस टेंशन की यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर भी होती है, तो ये सरफेस टेंशन की यूनिट हो जाएगी, ये रही जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, एनर्जी की जूल रहेगी, एनर्जी जो भी आएगी वो जूल रहेगी, यहाँ पर सरफेस एनर्जी यही रहेगी जूल पर मीटर स्क्वायर, तो फिर इसको आप है ना 3 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 2 कर दो न्यूटन पर मीटर। फोर्स की न्यूटन होती है 4 और डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब 5, ये लो। ठीक है, ये आ जाएगी आप। एक और दिया हुआ है, स्पेरिकल शेप ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स ड्यू टू कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, तो इसको ले लो आप 1। फ्लोटिंग ऑफ शिप ऑन वाटर, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जो आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण ही कोई वस्तु लिक्विड में तैरती है ना। लिक्विड वेट्स द सॉलिड, एक्यूट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो एक्यूट रहेगा, ये रहेगा आपका बिल्कुल सही। फ्लोटिंग पेपर, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल लॉ पर बेस्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ देख लो, ये 5, और ब्लोटिंग पेपर जो है वो सॉलिड में वो कैपिलरी के कारण है, ये आपका 4 कैपिलरी के कारण। ठीक है, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप कुछ कर लेना। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स है। एडेसिव फोर्स क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स होता है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, तो कोहेसिव फोर्स होता है। स्टेट 2 यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की एक यूनिट तो न्यूटन पर मीटर है, और एक सरफेस टेंशन की यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द शेप ऑफ मेनिस्कप ऑफ मरकरी एंड वाटर इन ए कैपिलरी ऑफ, वो पानी अगर कैपिलरी में चढ़ेगा तो कॉनकेव रहेगा, और अगर मरकरी जाता है तो कॉन्वेक्स रहेगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर ग्लास पेयर, सामान्य ग्लास सामान्य एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है 8 डिग्री का, 8 डिग्री का, और क्लीन ग्लास और प्योर वाटर के लिए रहता है 0 डिग्री का। ऑन रबिंग द वैक्स ऑन ए क्लॉथ इट बिकम्स वाटर प्रूफ, वाई, क्योंकि वो कैपिलरी जो रहती हैं पानी वो कपड़े के अंदर वो सब बंद हो जाती हैं, इसलिए वो वाटर प्रूफ हो जाता है। एट वॉट टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स 0, एट विच टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स 0, ये तो थोड़ा सा मुझे आपका टिपिकल, क्योंकि अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग रहेगा, तो मेरे हिसाब से ऐसा अपन अगर कहें कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितना वो होगा, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एट वॉट टेम्परेचर, जिस पे आप तो ऐसा लिख दो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि सभी लिक्विड के लिए अलग अलग रहता है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन जो है वो 0 हो जाता है। फॉर द कैपिलरी ऑफ विच सब्सटेंस, फॉर द कैपिलरी ऑफ विच सब्सटेंस द वाटर विल फॉल डाउन instead to rise up in a capillary. For the capillary of which substance the water will fall down
इंस्टेड ऑफ राइजिंग, ये भी अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो लिक्विड सॉलिड को भिगो देते हैं उनमें पानी ऊपर चढ़ जाता है, और जो लिक्विड सॉलिड को नहीं भिगो पाते हैं उनमें पानी जो है वो नीचे दब जाता है। तो यहां इन्होंने बात कुछ अलग तरीके से कह दी है कि कैपिलरी विद सब्सटेंस द वाटर विल फॉल डाउन इंस्टेड द राइस इन कैपिलरी, कैपिलरी में फॉल डाउन हो जाता है नीचे की तरह। तो आप पैराफिन वैक्स बता देना, इसमें पैराफिन वैक्स में ये कंडीशन होती है आपकी। इफ द वेट ऑफ ड्रॉप इज नॉट नेग्लिजिबल देन व्हाट विल बी इट्स शेप, वेट को अगर नेग्लिजिबल नहीं करेंगे तो वो स्पेरिकल शेप नहीं रहेगा, फिर वो फ्लैट हो जाएगी, थोड़ी सी वैसी फ्लैट में चली जाएगी। तो आप ध्यान रखना स्ट्रेट फ्लैट हो जाएगी वो। सरफेस टेंशन के कारण जो है वो स्पेरिकल रहती है। एट व्हाट विच साइड स्पेरिकल सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर इज मोर, एट व्हाट नहीं एट विच साइड ऑफ स्पेरिकल, हाँ कॉनकेव शेप का प्रेशर जो है वो कॉन्वेक्स शेप की ओर से ज़्यादा रहता है, याद रखिएगा। हाउ कैन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बी डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा दो आप लिक्विड का तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दूसरे कुछ ऐसे सॉल्यूट जो लिक्विड में घुलते नहीं हैं वो भी सरफेस टेंशन को डाउन कर देते हैं। जैसे हम पानी के अंदर सर्फ को घोल दें तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। राइट द सरफेस टेंशन ऑफ फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें से किसका सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो सोप सॉल्यूशन का सबसे कम होगा, उसके बाद वाटर का, और सबसे ज़्यादा मरकरी का सरफेस टेंशन होगा, है ना। सबसे कम रहेगा सोप सॉल्यूशन का, उसके बाद वाटर का, उसके बाद मरकरी। स्टेट यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला, सरफेस टेंशन की यूनिट रहेगी एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर सॉरी, और डायमेंशन फार्मूला रहेगा mL0T-2। व्हाट इज सरफेस एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस या यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉलिड और लिक्विड के कांटेक्ट पॉइंट से लिक्विड के सरफेस पर ड्रा किया गया टेंजेंट लिक्विड के अंदर डूबे हुए सॉलिड की सरफेस से जो एंगल बनाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर मरकरी ग्लास पेयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर ग्लास पेयर, वाई। हाँ, तो यहाँ आप बता सकते हो कि मरकरी और ग्लास के बीच में जो एडेसिव फोर्स काम कर रहा है वो कॉसिव फोर्स से ज़्यादा है, और वाटर ग्लास के बीच में जो कॉसिव फोर्स है वो उनके कॉसिव फोर्स ज़्यादा है एडेसिव फोर्स के कंपेयर में, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो रहता है वो मरकरी में ज़्यादा रहता है और वाटर में कम रहता है, लेस देन 90 रहता है। जब द एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 द वेदर इज नॉट लिक्विड विल बी द सॉलिड सरफेस, व्हाट विल बी द शेप ऑफ फ्री सरफेस ऑफ सच लिक्विड, विल इट राइज इन कैपिलरी ट्यूब इज नॉट। भैया एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर लेस देन 90 डिग्री का रहेगा तो वो कैपिलरी में वो लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा, वो फ्री कर देंगे तो वो स्पेरिकल शेप पाने की कोशिश करेगा, कम से कम एरिया फाइंड करने की कोशिश करता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन कैपिलरी इज h, इफ द कैपिलरी इज ब्रोकन एट लेंथ लेस एस देन दैट व्हाट विल बी हैपन, आप उस कैपिलरी को तोड़ दोगे तब भी लिक्विड जो है वहीं तक राइस अप होगा जहाँ तक कि प्रेशर डिफरेंस के कारण वो ऊपर चढ़ता है। अगर आप तोड़ भी देंगे तब भी उसके लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये अपने को दिमाग में रहे, नॉट फॉल आउट डन, मतलब बाहर की तरफ फैलेगा नहीं वो। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरी, बहुत ही कम रेडियस और यूनिफॉर्म डायमीटर की एक ट्यूब होती है जिसको अपन कैपिलरी के नाम से जानते हैं। स्टेट एनी टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी में ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे पानी जड़ में से पत्तियों तक पहुंच जाता है, रूट से लीफ तक चला जाता है। कैपिलरी के कारण ही हमारी कह सकते हैं जीभ के अंदर सलाइवा जो है अंदर एंटर हो जाता है। कैपिलरीज के कारण ही जो स्टोव में जो दीपक रहता है उसमें बत्ती से तेल ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, और केरोसिन के कारण ही बारिश के सीजन में घरों की दीवारें नम पड़ जाती हैं, सब केरोसिन के कारण ही। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को आज ये सारी चीज़ें सारा ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है
इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। चूँकि कल आखिरी दिन है तो सुबह में जो है आपको थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के भी ऑब्जेक्टिव बता दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।